जिस प्रेम के लिए जन्म जन्म से तुम प्यासे हो, पर कहीं भी तृप्ति शांति नहीं मिली, जिधर गए ठुकराए, जिधर गए ठुकराए। तो गुरु आपके अंदर प्रेम जागृत कर देता है, और वो प्रेम परमात्मा का जो होता है, वो शांति जो मिलती है, वो जगत के किसी रिश्ते संबंध से वो शांति नहीं मिलती। तो गुरु प्रेमी है। और गुरु को नाविक भी कहा। क्यों नाविक कहा? कि नौका में बिठाकर वो तुम्हें पार कर देता है, फिर तुम्हें नौका चलाना कि पहुँचना नहीं पड़ता। तो जब तक सद्गुरु नहीं मिला है तभी तक जीव को साधन करना पड़ता है। सद्गुरु मिलने के बाद में उसको किसी प्रकार के साधन करने की आवश्यकता नहीं रहती है। क्यों? नोट करो। साधन करके जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ हम पहले से ही बैठे हुए हैं। साधन करके जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं वहाँ हम पहले से ही ठहरे हुए हैं। नंबर 2, दूसरा लिखो। जिसे हम साधन करके पाना चाहते हैं वह तो हम स्वयं हैं, वह तो हम स्वयं है। तो गुरु के मिलने से ये आपको फिर साधन करने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि साधन करके जिसे पाना चाहते थे गुरु आपको होश कराएगा कि वह तो तू स्वयं है, और तू जहाँ पहुँचना चाहता था वहाँ तू पहले से ही खड़ा है। तो साधन आपके लिए उपयोगी निष्प्रयोज हो जाते हैं। इस प्रकार गुरु हमारे लिए नौका की तरह है। और वो गुरु कैसा होना चाहिए? श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। जैसे सूर्योदय हो गया तो उसकी पहचान के अंधकार नहीं रहता है, ऐसे ही गुरु मिल गया तो फिर हमारे मन में कोई प्रकार का संदेह, शंका, अज्ञानता का नहीं रह पाता है। तो आज का विषय हमारा छांदोग्य उपनिषद से होगा और बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। ज्ञान की सप्तभूमि का जो भगवान राम ने भगवान राम को उनके गुरु वशिष्ठ ने जो ज्ञान दिया वही ज्ञान आपको मिलेगा। और जो महावाक्य का शोधन उद्दालक ऋषि ने अपने बेटे श्वेत केतु के प्रति किया था वही उपदेश हम अपने आज अनुभव में प्रकट करेंगे। तो अब ये निश्चय करना है कि मैं सत कैसे हूँ, चित्त कैसे हूँ और आनंद कैसे हूँ। आप में से कोई बताए कि आप सत कैसे हैं? जल्दी से हाथ उठाओ। हाँ बोलो बोलो, काल का नाम लेकर। हैं? इसलिए मैं सत्य हूँ क्योंकि मैं अतीत काल में भी हूँ, वर्तमान में भी हूँ और हाँ, और कोई 3 काल बोलो बोलो। वर्षा, ग्रीष्म, शीत में हूँ। और कोई 3 काल बोलो। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। और कोई 3 काल। बाल्य, युवा, वृद्ध। और कोई 3 काल। प्रातः, मध्याह्न, संध्या। और कोई दिन, मास, ऋतु। और इस तरह से वर्ष, कल्प, युग, युग, कल्प। तो क्या सिद्ध हो गया कि मेरा तीनों कालों में अभाव। सबको ये पता लग गया कि मेरा किसी काल में अभाव नहीं। अगर मैं वहाँ नहीं होता तो मैं वहाँ की बात कैसे बताता। जागृत में मैं नहीं रहूँगा तो जागृत को कैसे जानूँगा। स्वप्न में मैं नहीं रहूँगा तो स्वप्न को कैसे जानूँगा। और सुषुप्ति में मैं नहीं रहूँगा तो मैं सुषुप्ति को कैसे जानूँगा। सर्दी, गर्मी, वर्षा में अगर मैं नहीं रहूँगा तो कैसे जानूँगा। पिछले साल कितना सर्दी था, इस साल कितना हम तोल लेते हैं। पिछले साल कितना गर्मी था, इस साल कितना गर्मी
पिछले साल कितना वर्षा हुआ, तो ये हम तब वहाँ थे, तभी तो यहाँ हम उसके साथ में तुलना दृष्टि करते हैं। तो अब ये सिद्ध हो गया कि हम सत हैं, इसमें कोई संदेह है? और ये भगवान ने गीता के 2 अध्याय के 16 श्लोक में पहले अर्जुन को सिखाया कि पहले ये जान कि सत्य किसे कहते हैं, तब फिर तो उसकी चेष्टा करना। तो सत्य का कभी वियोग नहीं होता है, किसी से वियोग नहीं होता है। अच्छा, तुम सिद्ध करो, तुम चित कैसे हो, बोलो? जो तीनों कालों को जानता है उसे चित कहते हैं। तो तुम चित हो, इसको सिद्ध करो। बाल्यकाल को जानते हैं, युवा काल को जानते हैं, वृद्ध काल को, और कोई 3 काल बोलो। अच्छा, और कोई 3 काल? प्रातः काल, मध्याह्न काल, संध्या काल, और कोई? हाँ, तो वर्तमान भी, भूत भी, भविष्य भी, ये भी जानते हैं, और बाल युवा वृद्ध को भी जानते हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति को भी, प्रातःकाल मध्याह्न संध्या को भी। कस्तम, तो हम जानने वाले हैं। अच्छा, तो तुम आनंद हो, इसको कैसे सिद्ध करोगे? तीनों सिद्ध करके बोलो। जैसे तीन काल में हम अपने को प्रिय देखें तो सोचेंगे हम आनंद है। तीनों कालों में हम अपने को जानते हैं तो हम चित हैं, और तीनों कालों में रहते हैं तो हम सत हैं। तो हमारी सच्चित आनंदता स्वतः सिद्ध हो गई, किसी से और पूछने की जरूरत, क्योंकि हम तीनों कालों में प्रिय अपने आप में हैं। बचपन में भी हमको अपने में प्यार है, जवानी में भी हमको अपने में प्यार है, और वृद्ध अवस्था में भी अपने को। और प्यार सुख में होगा कि दुख में? सुख में होगा। तो इसका मतलब हम सुख रूप हैं, और हम तीनों अवस्थाओं को जानते भी हैं, तो हम चिद भी हैं, और तीनों अवस्था में रहते हैं हम, इसलिए सद भी। तो मैं सच्चित आनंद आत्मा हूँ। अब मेरे अलावा सारा संसार क्या है? इससे विपरीत, असत, जड़ और दुख रूप। पर ये निर्णय किस तरह होगा? अन्वय व्यतिरेक पद्धति से। अन्वय व्यतिरेक पद्धति से क्या सिद्ध होगा? कि मैं सत हूँ, सारा संसार असत है, मैं चित हूँ, सारा संसार, और मैं आनंद हूँ, सारा संसार दुख रूप है। अच्छा, ये बताएं, आप आनंदमय कोश हैं कि अन्नमय कोश हैं? आनंदमय कोश है कि अन्नमय कोश? आनंदमय कोश वाले हाथ उठाओ। सब गलत। आनंद घन है, आनंदमय नहीं। आनंद, हाँ, हम मिश्री की तरह, मिठाई की तरह। आनंदमय तो मिठाई वाला हो गया, और आनंद घन मिश्री वाला। तो हम आनंदमय आत्मा है कि आनंद घन आत्मा है? हाँ, आनंदमय कौन होता है? मन होता है। कब होता है? जब वो विषयों को ग्रहण करता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन विषयों को ग्रहण करता है, उनके माध्यम से वह आनंदमय होता है। और वो विषय न मिले तो वो दुखी हो जाता है। लेकिन आत्मा किसी विषय के अपेक्षा से आनंद, इसलिए वो विषय के बिना भी दुखी। आत्मा को किसी विषय से आनंद, मिश्री को मधुरता के लिए किसी रस की जरूरत, लेकिन मिठाइयों को तो अपनी मधुरता, हाँ, किससे मिलेगी? चीनी से मिलेगी। तो मिठाइयों को चीनी की अपेक्षा है, रस की, लेकिन मिश्री को नहीं। तो मुझ आत्मा को विषयों की अपेक्षा। क्या प्रमाण? रोज गहरी निद्रा में सोते हैं, थक कर सोते हैं, सुबह ताज़ा होकर उठते हैं प्रसन्न। तो कहाँ वहाँ क्या था? संसार का कुछ भी नहीं था। किंतु जागृत में आने पर हमको फिर विषय चाहिए। नाश्ता दो, कोई पानी दो, कि कोई चाय दो, कि कुछ पत्नी मिले, कि पुत्र मिले,
तो जाकर उनको वो न मिले तो फिर बिगड़ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। पर गहरी निद्रा में कुछ भी नहीं मिलता, सब आनंद घन है। अच्छा, आप पंच कोशों में से कौन से कोश हैं? बोलो। न अन्नमय, न प्राणमय, न मनोमय, न विज्ञानमय, न, क्योंकि इन सबको हम जानते हैं। कारण क्या है कि हम इनको, तो जिसको हम जानेंगे हम उससे बिना दूसरे के हम जान नहीं सकते, तो ये सब हमसे अलग हैं। अच्छा, सामान्य चेतन और विशेष चेतन का अंतर क्या है? बोलो। बहुत ठीक कहा। जहाँ जहाँ अंतःकरण जुड़ जाता है वो विशेष चेतन होकर बोलने, खाने, पीने, करने लग जाता है। पर जहाँ विशेष चेतन नहीं, वो सामान्य चेतन, उसमें कोई प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती है। और हम मनुष्य सामान्य चेतन है कि विशेष चेतन? तो विशेष चेतन है, और जो हम आहार ग्रहण करेंगे वो हमारे लिए परमात्मा ने कौन सा आहार बनाया है? सामान्य चेतन। विशेष चेतन हमारे लिए नहीं है। अच्छा अच्छा, मछली, छेली, कुकड़ा, ये सामान्य चेतन है कि विशेष चेतन है? तो विशेष चेतन मानव अगर विशेष चेतन को आहार ग्रहण करता है तो ये धर्म रूप है कि अधर्म है? अधर्म है। देखो, सामान्य चेतन आटा भी है, सामान्य चेतन बेसन भी है, सामान्य चेतन गेहूं भी है, सामान्य चेतन है। लेकिन इनमें ही जब अंतःकरण जुड़ जाता है तो विशेष चेतन प्रकट, फिर हम उसको ग्रहण, फिर उस गेहूं को भी छोड़ देते हैं, आटे को भी छोड़ देते हैं, बेसन को भी, सूजी को भी, मिर्च मसाले को भी। क्यों? विशेष चेतन प्रकट हो गया। तो विशेष चेतन जहाँ प्रकट हो जाता है वो हमारे खाद्य में आता। मुसलमान होकर भी, ईसाई होकर भी, उड़िया बंगाली होकर रोज़ मांस मछली खाने वाले, लेकिन अगर उनके खाद्य अन्न में विशेष चेतन प्रकट हो जाता है, चाहे वो सब्जी हो, भिंडी हो, या कोई प्रकार का तो फल हो, अमरूद हो, उसमें भी कभी कभी अमरूद क्या बोलते, माया, पिजुली, हाँ, उसको खोल के देखा तो ख़ास तौर से बरसात में उसमें लंबे लंबे फिर खा लेते हैं। अरे मछली तो इतनी बड़ी खा जाते हो, इतने सा क्यों? क्योंकि जिसमें संस्कार क्या है हमारे पिता माता से कि जिसमें जीव हो वो खाने योग्य, तो इसलिए लोगों ने रास्ता निकाल लिया, हम तो मरे हुए को खाते हैं, उसमें जीव। इन्हें खाद्य के लालुप जो लोलुप हैं उन्होंने क्या कहा कि जिसमें जीव हो वो नहीं खाना है ना, तो ठीक है, पिजली में जीव है नहीं खाएंगे, बैंगन में जीव है नहीं खाएंगे उसको, हाँ, आटे में सूजी में। लेकिन मछली वो तो मरा हुआ हमको मिलता है, तो हम उसमें तो जीव नहीं है, क्या आपत्ति। लेकिन याद रखो उसके अंदर 8 लोगों को पाप लगता है। जीव हत्या में 8 लोग कौन कौन से हैं? सबसे पहले इच्छा करने वाला, दूसरा मारने वाला, तीसरा उठाकर, चौथा बिक्री करने वाला, पांचवा खरीदने वाला, छठा पकाने वाला, रंधनी तुम लोग में से कोई होगा, और 8वां मुँह खाए नहीं मुँह देखो छी, ऐसा जो है वो भी भागे। और इसलिए जिस मंदिर में अगर काटा जाता है उस मंदिर में भी तुम चले गए तो भी 8वें नंबर तुम, क्योंकि देखने वाले तो बने, समर्थन तो तुमने कर दिया उस जगह का। तो इस तरह से सामान्य चेतन को ही हमें आहार बनाना है, विशेष चेतन को आहार नहीं रखना है। अच्छा, तुम्हारे पास आँख है, कैसे विश्वास करते हो? हैं? दिखाई पड़ता है।
तो अब आँख होने में संदेह है, पूछना पड़ेगा। तो तुम्हारे पास कान है, कैसे मान लेते हो? बोलो। तो तुम्हें कान में संदेह है, किसी के पूछना पड़ेगा। और तुम चेतन हो, कैसे मान लोगे? बोलो। हम सब। तो अब इस तुम्हारे चेतनता में, आत्मता में संदेह है? बोलो। तो फिर तुम्हें आत्मा कब मिलेगा? हम तो स्वयं। अच्छा, तो तुम्हें परमात्मा कब मिलेगा? आत्मा स्वयं। आत्मा और परमात्मा का ये नाम का अंतर क्या है, हमको समझाए। ये आत्मा परमात्मा एक है, तो ये नाम अलग अलग कैसे हो गए? कौन बता सकता है? हाँ बोलो। एक शरीर के चैतन्य को आत्मा कहते हैं, सारे संसार के चैतन्य को ही परमात्मा कहते हैं। जैसे एक को पौधा कहते हैं, समूह को बगीचा कह देते हैं, पर बगीचा और पौधे में अंश अंशी भाव नहीं, ऐसे परमात्मा और आत्मा में भी अंश अंशी भाव नहीं है। एक को हम घर कहते हैं और समूह को, घरों के समूह को हम गांव कह देते हैं। तो गांव और घर में अंश अंशी भाव, एक को घर, समूह को गांव कह दिया। तो इस तरह से आत्मा और परमात्मा में कोई भेद, अंश अंशी भाव का भेद, छोटे बड़े का भेदभाव सत्ता दृष्टि से एक है। अच्छा, आप कब सोते हैं? हम सदा जागृत हैं, सदा जागृत हैं। हम जानते नहीं थे, लेकिन जागृत तो थे ही। ठीक है। आप कब जागेंगे? हम सदा। अच्छा अच्छा। आप कर्ता भोक्ता हैं कि आपका देह कर्ता भोक्ता है? देखो सब गड़बड़ा गए, सब गड़बड़ा गए। अरे आपका देह पुण्य पाप करता है कि प्राण पुण्य पाप करता है? हाँ, मन करता है। तो स्वर्ग नरक आपका देह जाएगा कि आत्मा जाएगा? आत्मा क्यों नहीं जाएगा? आत्मा तो सर्वत्र समान है, उसमें आना जाना नहीं है। अच्छा, तो सुख दुख शरीर को मिलता है, अच्छी अच्छी चीज़ें खाने पीने से, और नहीं तो कि प्राण को मिलता है सुख दुख भी। अच्छा अच्छा। तो बंधन से मुक्ति आपकी होगी कि शरीर की होगी? जीव की, शरीर की नहीं। शरीर तो कुछ करता ही, जीव ही करता है और जीव ही भोगता है। अच्छा, अज्ञानी का पुनर्जन्म क्यों होता है? आवरण है। ज्ञानी का पुनर्जन्म क्यों नहीं होता है? उसका। अच्छा, आप में से जो है पति पत्नी क्लास कर रहे हैं, वे भाग्यशाली, हाथ उठाएं तो। पति पत्नी दोनों, एक दो, हाँ दो, और हाँ। तो पतिर नाम कौन कह दियन? तो नाम बोला। अरे हाथ उठाया तो पति की से आज आसीची कि नहीं आसीची? अब देखो बदल गया वो, अब बदल गया। पहले तो उठाया, उससे सोचा ये बाबा कहेगा साला मरेगा, तो अपने पति को बचाने के लिए अपने को डाउन कर लिया। मेरा कोई पति और मैं किसी की पत्नी। अच्छा, तो तुम जो में जो जो उड़िया है वो तो हाथ उठाओ, कितने लोग उड़िया हैं? बस, ये मरने की तैयारी है। ये सत्य ज्ञान है, ये कोई हंसने का वास्तु ज्ञान नहीं, ये सत्य ज्ञान है।
कि न मैं उड़िया, न बंगाली, न पति, न पत्नी, जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, तो और सब कहाँ से होगा। अच्छा, वेदांत समिति की मेरे पास सूचना आई है कि जो लोग कार से आते हैं उन लोगों की कार में वो पेट्रोल समिति की तरफ से फुल टैंक कराना चाहते हैं कि फुल टैंक, पैसा नहीं लगेगा, फुल टैंक करा देंगे, 30 लीटर तक वो देंगे। तो कितने लोग कार लेकर आते हैं, यहाँ की समिति वो टैंक फुल कर देगी पेट्रोल से। हाथ उठा के बताएंगे, तभी तो पेट्रोल मिलेगा। नहीं, सब पैदल आते हैं। अच्छा अच्छा। और एक मेरा प्रोग्राम है, सुन लो। यहाँ से 19 तारीख को 17 को चला जाऊँगा। 2 महीने का मेरा प्रोग्राम है विदेश, अमेरिका, इंग्लैंड आदि में। तो मेरे साथ में 2 व्यक्ति जा सकते हैं, आने जाना फ्री, खाना पीना रहना फ्री, लेकिन अंग्रेजी का उसको उच्चारण होना आवश्यक, अंग्रेजी में वो बोल सके इतना हो। तो 2 जिज्ञासु अपने हाथ उठा दें जो मेरे साथ जाएंगे। आने जाने का कोई भाड़ा किराया खर्चा उन्हें नहीं होगा, पर अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए। तो 2 व्यक्ति में कोई भी, लड़की भी हो लड़का भी हो,